Hello everyone, welcome to EduFunday. I am your mentor of physics and today we are going to start a new topic of units and measurement which is measurement of mass. तो आज की वीडियो में हम लोग मास मेजरमेंट के बारे में बात करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। बेसिकली अगर मैं मास की बात करूं देन मास इज ए बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर, यानी कि किसी भी मैटर की बेसिक प्रॉपर्टी होती है मास। मास किसी भी मैटर के टेम्परेचर, उसके प्रेशर और उसकी लोकेशन जो कि स्पेस में कहां पर है वो ऑब्जेक्ट, उस पर कभी भी डिपेंड नहीं करता। यानी कि टेम्परेचर, प्रेशर और लोकेशन का मास पर कोई भी फर्क नहीं पड़ता। अगर इसकी ऐसा यूनिट में देखूं तो मास की जो ऐसा यूनिट है वो होती है किलोग्राम, जिसको हम लोग केजी से भी रिप्रेजेंट करते हैं। The prototype of the International Bureau of Weight and Measures are available in many other laboratories of different countries। कि भार और मापन के इंटरनेशनल ब्यूरो का जो प्रोटोटाइप है वो अलग अलग देशों के अलग अलग लेबोरेटरीज में अवेलेबल है, जिसको हम लोग BIPM, इंटरनेशनल ब्यूरो ऑफ वेट एंड मीजर को हम लोग BIPM से बोलते हैं। ये अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग लेबोरेटरीज में गिवन है, उपलब्ध है। इन इंडिया दिस इज अवेलेबल एट द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL न्यू दिल्ली, और इंडिया में ये नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी NPL दिल्ली में अवेलेबल है। चलिए, किलोग्राम और ग्राम जो है, किलोग्राम एंड ग्राम आर इनकन्वीनियंट यूनिट फॉर द मेजरमेंट ऑफ मास ऑफ एटम एंड मोलिक्यूल। कि एटम और मोलिक्यूल के मास के मेजरमेंट के लिए किलोग्राम और ग्राम जो है वो इनकन्वीनियंट यूनिट है, जिनको एक दूसरे में आसानी से किलोग्राम टू ग्राम और ग्राम टू किलोग्राम आसानी से एक दूसरे में बदला जा सकता है। इन दिस केस वी यूज वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट, 1U और AMU, और इसको हम लोग वन यूनिफाइड एटॉमिक मास यूनिट यानी कि 1 AMU या 1U से रिप्रेजेंट करते हैं। बेसिकली 1 AMU का मतलब होता है 1/12 of the mass of an atom of carbon 12 isotope 6C12 including the mass of electron। यानी कि 1 AMU का जो मतलब होता है वो होता है कार्बन 12 का एक आइसोटोप, एक समस्थानिक 6C12 जो होता है इसके मास का 1/12वां भाग। ये 1 AMU के इक्वल होता है, जिसमें मास ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, इंक्लूड होंगे। और 1 AMU की जो मैथमेटिकल वैल्यू अगर हम लोग देखें तो 1 AMU की मैथमेटिकल वैल्यू होती है 1.66 इंटू 10⁻⁻27 किलोग्राम, और जिसको अगर मैं ग्राम में कन्वर्ट करना चाहूं तो 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। 1.66 इंटू 10⁻24 ग्राम। नाउ नेक्स्ट, कॉमनली मास को हम लोग कॉमन बैलेंस के फॉर्म में मेजर करते हैं। लार्ज मासेस इन द यूनिवर्स लाइक प्लैनेट्स, स्टार्स etc बेस्ड ऑन न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कैन बी मेजर्ड बाय यूजिंग ग्रेविटेशनल मेथड। मींस कि हैवी मास, लार्ज मास की जो ऑब्जेक्ट्स है, लाइक अगर मैं किसी प्लैनेट के मास की बात करूं या स्टार्स के मास की बात करूं, तो इनका जो मास है वो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के अकॉर्डिंग मेजर किया जाएगा। यानी कि ग्रेविटेशनल मेथड को यूज करके हम लोग हैवी मासेस को कैलकुलेट या मेजर कर सकते हैं। जैसे कि इन केस ऑफ एटम अगर हम लोग देखें या सब एटम को हम लोग देखें तो इनका मास हम लोग स्पेक्ट्रोग्राफ की हेल्प से यूज करेंगे, जिसका काम स्मॉल मासेस को मेजर करने में होता है, स्पेक्ट्रोग्राफ का काम। और अगर मुझे हैवी या लार्ज मासेस को मेजर करना है तो उसके लिए हम लोग यूज करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। अगर यहीं पे हमें स्मॉल मासेस को मेजर करना है तो हम लोग यूज करेंगे मास स्पेक्ट्रोग्राफ का। बेसिकली मास स्पेक्ट्रोग्राफ क्या है? इन मास स्पेक्ट्रोग्राफ रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी इज प्रोपोर्शनल टू द मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड। तो स्पेक्ट्रोग्राफी में, मास स्पेक्ट्रोग्राफी में होता क्या है, कोई भी ट्रेजेक्टरी जिसकी रेडियस जो होती है वो किसी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड या यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड में जो चार्ज पार्टिकल होता है उसके मास के क्या होती है, प्रोपोर्शनल होती है। यानी कि हम लोग लिख सकते हैं, जैसे मान लेते हैं कि रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी को हम लोगों ने R से रिप्रेजेंट कर दिया, तो यूनिफॉर्म मैग्नेटिक एंड इलेक्ट्रिक फील्ड में
किसी चार्ज पार्टिकल का मास m है तो r प्रोपोर्शनल m हो गया. दिस इज द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी. दिस इज द रेडियस ऑफ ट्रेजेक्टरी एंड ये है मास ऑफ ए चार्ज पार्टिकल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड. नाउ जो स्पेक्ट्रोग्राफी है वो हमें कुछ इस तरीके से हमें दिखाई देती है. ये स्पेक्ट्रोग्राफी मेथड है मास स्पेक्ट्रोग्राफी का. नाउ रेंज एंड ऑर्डर ऑफ मासेस. हमें पता है कि हमारे यूनिवर्स में अलग अलग मास की जो ऑब्जेक्ट्स है वो वेरी करती है. तो अब हम लोग देखेंगे कुछ ऑब्जेक्ट्स और उनका मास जो कि हमें स्टैंडर्डली पता होना चाहिए, जो कि हमारे लिए बहुत यूजफुल होगा आगे. तो चलिए ऑब्जेक्ट और मास इन किलोग्राम. सबसे पहले अगर मैं बात करूं इलेक्ट्रॉन की, देन द मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इज 10⁻⁻30 किलोग्राम. हम लोग क्या करते हैं, कंसीडर करते हैं. नाउ अगर हम लोग बात करें प्रोटॉन की, देन द मास ऑफ प्रोटॉन इज 10⁻27 किलोग्राम. अगर हम बात करें यूरेनियम एटम की, देन द मास ऑफ यूरेनियम एटम इज 10⁻25 किलोग्राम. और ये सारी स्टैंडर्ड वैल्यूज है जो हमें ध्यान में होनी चाहिए. रेड ब्लड सेल्स, इसका मास 10⁻13 किलोग्राम. डस्ट पार्टिकल जिनका स्टैंडर्ड एवरेज मास अगर हम लोग देखें दैट इज 10⁻9 किलोग्राम. रेन ड्रॉप 10⁻6 किलोग्राम. मॉस्किटो, एक मॉस्किटो का मास 10⁻5 किलोग्राम. मास ऑफ ए ग्रैट विच इज 10⁻3 किलोग्राम. ह्यूमन बीइंग विच इज 10⁻2 किलोग्राम एवरेज. ऑटोमोबाइल 10⁻3 किलोग्राम. बोइंग 747 एयरक्राफ्ट विच इज 10⁻8 kilogram. Moon, the mass of moon is 10⁻23 kilogram. The mass of earth is 10⁻25 kilogram. The mass of sun is 10⁻30 kilogram. The mass of Milky Way galaxy which is 10⁻41 kilogram. And observable universe which is 10⁻55 kilogram. देखिए ये जितने भी मास, जो भी लार्ज मासेस की हम लोग बात कर रहे हैं, ये सारे मास जो मेजर किए गए हैं, ये मेजर किए गए हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन के बिहाफ से, जो कि किलोग्राम में दिए हुए हैं. और इनकी स्टैंडर्ड वैल्यूज हमें यही हमेशा याद रखनी है. तो इस तरीके से इस वीडियो में हम लोगों ने मास मेजरमेंट के ऊपर बात कर लिया है और इसको समझ लिया है. थैंक यू फॉर वॉचिंग एडुफन डे.